जो पेशरफ्त हुई है उसे नेक नियति के साथ और कश्मीरियों की उमंगों के साथ हल की तरफ ले जाना है। पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया। 79 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 11 अगस्त 1943 को नई दिल्ली के दरियागंज में जन्मे मुशर्रफ का भारत कनेक्शन काफी गहरा था। 1947 के विभाजन के दौरान उनके परिवार ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया था। इससे पहले उनका पूरा परिवार राजधानी दिल्ली में रहता था। जैसे ही दुबई से पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के निधन की खबर आई, भारत में भी चर्चा होने लगी। कारगिल का जख्म देने वाले उस तानाशाह को विलन के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। अब ठीक है, तो मामला ही खत्म हो गया। चलिए, उनका आत्मा को शांति मिले। उन्होंने बहुत परेशान किया हम लोगों को। भारत का साथ संबंध बिगाड़ने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। आज पाकिस्तान समझ रही कि गलती हुई है, अब उसको सुधारना चाहिए। देखिए ये एक सच्चाई है कि मुशर्रफ यहाँ आए थे और बीजेपी की सरकार में आए थे। अटल जी प्रधानमंत्री थे। क्या अटल जी ने मुशर्रफ से बात नहीं की थी कश्मीर की मामले को निपटाने के लिए? कितनी मीटिंग्स हुई थी? बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी कैसे मना कर सकती है कि उनकी सरकार में मुशर्रफ को यहाँ नहीं बुलाया गया था? और आज एक बार फिर अभी जो एक मीटिंग होने वाली है उसके अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाकिस्तान को किसने इनवाइट किया है? इस सरकार ने, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अभी दावतनामा दिया है कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आए और यहाँ पे बैठ के बात करें, और वो आने वाले हैं। किसकी सरकार में ये सब कुछ हो रहा है? आपकी सरकार में हो रहा है। आप पाकिस्तान को बुला रहे हैं। तो इसलिए अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए बीजेपी को। कारगिल युद्ध देने का काम, जबरदस्ती कारगिल युद्ध थोपने का काम परवेज मुशर्रफ ने किया। भारत के प्रति जहां शांति वार्ता को अटल जी से सारी वार्ता होने के बाद उस वार्ता के इतर काम करने का काम परवेज मुशर्रफ ने किया। उनके जीवन काल में कोई ऐसा कार्य या कदम नहीं था जो भारत के प्रति या कश्मीर के प्रति कोई मैत्रीपूर्ण रास्ता अपनाने का। कांग्रेस के नेता और पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ को शांति दूत बताया है। इसका कुछ मतलब वो समझते हैं? जिस राष्ट्रपति और सेना प्रमुख पाकिस्तान की अगुवाई में कारगिल पर हमला होता है, भारत का प्लेन हाईजैक होता है, सब भारतीय संसद के ऊपर हमला होता है, कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं और शांति के हर प्रयास को वो डिरेल करने की कोशिश करते हैं, उनको शांति दूत बताया जा रहा है। वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है ना, तो इतना सीरीज भारत के ऊपर प्रत्यक्ष परोक्ष हमला जिसमें इतने निर्दोष लोग मारे गए, इसमें जनरल मुशर्रफ की बहुत बड़ी भूमिका रही। ठीक है, वो अब दुनिया से रुखसत हो गए तो वो अपनी जगह पर है, लेकिन उनको कांग्रेस के एक नेता के द्वारा शांति दूत बताना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इतिहास के बारे में मुझे सिखाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि भाजपा सरकार ने कारगिल वॉर के 4 साल बाद नेगोशिएट किए पीस पाकिस्तान के साथ, जॉइंट सीज़फायर के अनाउंसमेंट हो गया, और 2004 में वाजपेयी मुशर्रफ हैंडशेक करके जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू किए हैं। तो यही मैं कह रहा था कि वो हमारे बहुत बड़ा दुश्मन था, बहुत बड़ा शत्रु था, कारगिल में बहुत नुकसान किया, लेकिन उसके बाद करीब 4 साल के लिए वो बहुत कोशिश की हमारे देश के साथ समाधान करने के लिए।
तो इसलिए मैंने ये भी याद रखा, जब किसी का देहांत होता है हम सब सारी चीज़ें याद रखते हैं, बुरी और अच्छी, बस यही हुआ।